हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। आप में से काफ़ी सारे लोग छत्तीसगढ़ स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग पॉलिटिकल साइंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और काफ़ी सारे मैसेज मेरे पास आए हैं स्टूडेंट्स के कि उनको एक्चुअल में बुक्स के बारे में जानकारी चाहिए थी कि पॉलिटिकल साइंस की तैयारी तो हम कर रहे हैं, कोचिंग भी अवेलेबल है, लेकिन जो लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं या ऐसे लोग जो कोचिंग की क्लासेस तो कर ही रहे हैं बट फिर भी उनको मतलब एक अलग से बुक की आवश्यकता है जिसके माध्यम से वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेसिकली आज का ये वीडियो है जिससे मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स के बुक आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जैसा कि एक मेजर कंसर्न है ना, कौन कौन सी किताबें हमको पढ़नी चाहिए पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेशली। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी कई सारे चैप्टर्स हैं, कई सारे सेगमेंट्स हैं और काफ़ी सारे ऑथर हैं जिन्होंने हर एक सेगमेंट पर अपनी किताब लिखी है। तो मैं आपको ना चैप्टर वाइज बुक बताने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जो है उन सारी बुक्स को फॉलो ना करें, बल्कि जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेसिफिक, आप अगर उन्हें फॉलो करना चाहते हैं तो उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। एक ही सेगमेंट के लिए, एक ही चैप्टर के लिए हो सकता है मैं 2-3 ऑथर्स के बुक के नाम बताऊं, बट मैं आपको साथ में ये भी बताते चलूंगा कि इंपॉर्टेंट या ज़्यादा बेसिकली बेनिफिशियल बुक कौन सा हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लोग बात करें, राजनीति विज्ञान की हम लोग बात करें, तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सबसे बड़ा सवाल तो पहली बात ये है कि हमारे सिलेबस का कौन कौन सा सेगमेंट जो है या चैप्टर जो है पार्ट रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत चीज़ें तो काफ़ी सारी है जिनके बारे में हमको अध्ययन करना होता है। बट इसमें भी जैसे कि आप लोग यूजीसी नेट का एग्जाम देखेंगे या सीजी सेट का अगर आपने एग्जाम दिलाया होगा तो आपको पता है कि वहाँ पर अध्ययन काफ़ी ज़्यादा वास्ट करना होता है ना, चैप्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। लेकिन जब हम बात करते हैं स्कूल लेक्चरर की, स्कूल व्याख्याता की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको सिलेबस उस लेवल का आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ पर कटौती आपको देखने को मिलेगी। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक वीडियो मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सिलेबस तो भी आया है नहीं, तो सिलेबस अभी आया नहीं है तो एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है, यानी कि क्या क्या वो चैप्टर्स हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा हो सकते हैं। इस बारे में एक वीडियो मैंने बताया था, आई थिंक 1 या 2 हफ्ते पहले, और वो जो सारा जो फैक्ट है, डेटा है जो कलेक्ट किया गया था, वो आसपास के हमारे जो पड़ोसी राज्य है ना जहाँ पर स्कूल लेक्चरर के एग्जाम होते हैं, उनके सिलेबस को आधार बनाकर बेसिकली बनाया गया था वो वीडियो मेरे द्वारा। और उसमें मैंने बताया था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक तो सबसे पहले आपको राजनीतिक सिद्धांत तो देखने को मिलेगा ही हमारे जो सिलेबस है उसमें, है ना। तो राजनीतिक सिद्धांत तो हम मानकर चल रहे हैं ये तो हमको देखने को मिलेगा ही, पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत। सेकंड, मैंने आपको सिलेबस से बताया था कि राजनीतिक विचारक भी हो सकते हैं सिलेबस का हिस्सा, ठीक है, राजनीतिक विचारक भी हमारे सिलेबस का हिस्सा हो सकते हैं। 100% नहीं है, ठीक है, बट एक्सपेक्टेड है कि ऐसा सिलेबस का पार्ट हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो भारत का संविधान, भारत का संविधान, और ये तो 100% आपको पता है कि हमारे सिलेबस का हिस्सा होने ही वाला है ना। चौथा अगर हम लोग बात करें तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 5वें नंबर पर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे सिलेबस का हिस्सा हो सकता है। 100% नहीं है बट संभावना तो है इसकी भी शामिल होने की। इसके अलावा एक सेगमेंट हम इसमें ऐड करते हैं तुलनात्मक राजनीति यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अगर मुख्य तौर पर बात करें ना तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमको देखने को मिल सकते हैं। हर एक चैप्टर्स के अंतर्गत कई सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि भारत का संविधान अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इस पॉलिटिकल साइंस में, और सबसे ज़्यादा जो वेटेज भी रखेगा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो भी आपको भारत का संविधान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत का संविधान जो है वो एक काफ़ी बड़ा सेक्शन कवर कर रहा है पॉलिटिकल साइंस का।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी एक बड़ा सेगमेंट है। पॉलिटिकल थ्योरीज 100% सिलेबस का हिस्सा हमारे रहेगी ही रहेगी, है ना। पॉलिटिकल जो थिंकर्स है इनके बारे में थोड़ा सा डाउट है, सेम डाउट लोक प्रशासन के बारे में भी है, बट तुलनात्मक राजनीति भी हमारे सिलेबस का हिस्सा रहेगी ही, है ना। तो अगर मुख्य तौर पर बात करें तो भारत का संविधान तीसरा नंबर, चौथा नंबर अंतरराष्ट्रीय राजनीति, राजनीतिक सिद्धांत हो गए और तुलनात्मक राजनीति, ये चारों जो सेगमेंट हैं वो तो हमारे सिलेबस का हिस्सा रहने ही वाले हैं। तो अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से कौन कौन सी बेस्ट बुक है, एक अगर मैं बात करूं कि एक ही बुक की जो सभी में काम आ जाए, तो ऐसी बुक आपको जनरली ना कोचिंग क्लासेस की आपको देखने को मिल जाएगी। अगर नेशनल लेवल पर हम लोग बात करें तो नेशनल लेवल पर अगर एक बुक की मैं बात करूं जो सारे के सारे हिस्से को कवर करे, तो फिर एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि अलग अलग किताबें नहीं पढ़नी, केवल एक किताब बता दो सर उसी से हमको तैयारी करनी है, तो ना दृष्टि आईएएस की बुक आती है, दृष्टि आईएएस की बुक आती है जिसमें आपको ये सारे के सारे जो सेगमेंट है पॉलिटिकल साइंस के वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। और वो जो बुक आती है दृष्टि आईएएस की जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ना, ये जो किताब है वो यूजीसी नेट सेट जेआरएफ के लिए डिजाइन किया गया है। और इनमें भी, इस किताब को भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उन्हीं चैप्टर्स को कवर करना है जो आपके स्कूल लेक्चरर सिलेबस का हिस्सा हो सकते हैं या होने वाले हैं, ठीक है। सबको नहीं पढ़ना है ना, जो जो चैप्टर्स मैं यहां पर बता रहा हूं केवल उनको आप कवर कर सकते हैं अगर आप केवल एक किताब करना चाहते हैं, तो वो है दृष्टि आईएएस, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं अपने सिलेक्शन को और भी ज्यादा बेसिकली इंश्योर करना, ठीक है, अपना सिलेक्शन जो 100% चाहते हैं और अब अलग अलग बुक्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, तब के केस में आप कौन सी किताब को फॉलो कर सकते हैं। तो एक एक करके बात हम लोग करें, ठीक है, सेगमेंट वाइज। ज्यादा किताबों के नाम नहीं बताऊंगा मैं, सेलेक्टेड किताबों के ही नाम बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर बात हम लोग करें, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, राजनीतिक सिद्धांत की हम लोग बात करेंगे ना। तो राजनीतिक सिद्धांत के लिए एक बुक अगर मैं बताऊं तो वो किताब है किसकी, ओ पी गाबा, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस के बेसिकली हम लोग बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के लिए काफी महत्वपूर्ण किताब है ओपी गाबा की। तो राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरीज पर इन्होंने अपनी एक सेपरेट किताब लिखी है ना, तो उनको आप कवर कर सकते हैं, इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं अगर राजनीतिक सिद्धांत पर आपको बारीकी से अध्ययन करना है, डिटेल से अध्ययन करना है, क्योंकि अगर इसको आप कवर कर लेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा, आप बेसिकली बोल सकते हैं सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर पॉलिटिकल थ्योरी से जब प्रश्न आएंगे ना तो वो आपसे मिस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो एक किताब है पॉलिटिकल थ्योरीज की अगर हम लोग बात करेंगे, ओपी गाबा। सेम ओपी गाबा जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने राजनीतिक विचारक पर भी अपनी किताब लिखी है। तो जब आप राजनीतिक विचारक की तैयारी करना चाहें, अगर ये हमारे सिलेबस का हिस्सा होते हैं तब की केस में, ठीक है, राजनीतिक विचारक यानी कि पॉलिटिकल थिंकर्स की जब हम बात करेंगे, उस कंडीशन में भी जो बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है वो ओपी गाबा की ही है, ठीक है। वैसे तो काफी सारे ऑथर ने अपनी किताबें लिखी हैं, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरीज की बात करें, पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें, अगर इन दोनों के लिए अगर आपको एक बुक चाहिए तो ओपी गाबा की किताब है। एक ही बुक में दोनों नहीं मिलेगी ना, पॉलिटिकल थ्योरी की ओपी गाबा की एक अलग बुक है, पॉलिटिकल थिंकर की ओपी गाबा की एक अलग बुक है। अच्छा, इसमें भी दो बुक आएंगे ना, क्योंकि पॉलिटिकल थिंकर्स बेसिकली हम लोग देखेंगे दो टाइप से, एक है पाश्चात्य और दूसरा है भारतीय, ठीक है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारक। तो ओपी गाबा ने दोनों के लिए अलग अलग बुक लिखी है ना, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का एक अलग बुक आएगा, भारतीय राजनीतिक विचारक का एक अलग बुक आएगा, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल थ्योरीज की बात करें, पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें, तो दोनों के लिए आप जिस ऑथर को रिफर कर सकते हैं, जिस ऑथर की किताब को रिफर कर सकते हैं, वो है ओपी गाबा। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की। भारत के संविधान की अगर हम लोग बात करें तो भारत के संविधान के अंतर्गत आपको सारी चीजें तो नहीं पढ़नी है ना, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो अपने आप में काफी ज्यादा वास्ट है ना। तो जो आपके सिलेबस का हिस्सा रहने वाला है, ऐसा नहीं कि भारत का संविधान लिख दे तो सारी चीजें पढ़ रहे हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत भी जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट होने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमको पढ़ना है,
उनके बारे में ही अध्ययन करना है। तो अगर बुक की बात करेंगे तो एम लक्ष्मीकांत की बुक के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत जो ऑथर है, इनकी किताब आती है, ठीक है, भारत के संविधान के लिए। सारी की सारी चीजें नहीं पढ़नी है जो एम लक्ष्मीकांत में दी गई है, केवल उन सेगमेंट्स को या उन टॉपिक्स को हमको कवर करना है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या सिलेबस का हिस्सा हो सकता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं हो सकता है, होने वाला है। एक्सपेक्टेड सिलेबस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा ना, तो साध्य पीएससी एकेडमी के चैनल पर वो वीडियो है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत की किताब आती है भारत के संविधान के लिए। अच्छा, एम लक्ष्मीकांत की ही किताब है, कई लोगों को अगर नहीं समझ आ रही किताब, कोई दूसरी किताब बता दो सर, तो उनके लिए एक और बुक है डी बसु की, ठीक है। डी बसु जो है ऑथर हैं, उन्होंने भी भारत के संविधान के ऊपर एक किताब लिखी है, काफी अच्छी किताब है। तो चाहे तो आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप डी बसु की किताब फॉलो कर सकते हैं। ये किताब भी अगर फॉलो नहीं करनी है तो सुभाष कश्यप की किताब आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दो किताबें इन्होंने लिखी है, एक तो भारत का संविधान है ना, और एक जो भारत की हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, उस पर इन्होंने किताब लिखी है। तो सुभाष कश्यप की भी किताब आती है भारत के संविधान के लिए, चाहे तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन जो किताब हैं, आपको तीनों की तीनों फॉलो नहीं करनी है। अगर तीनों फॉलो करोगे तो सिलेक्शन के पास नहीं, सिलेक्शन के दूर चले जाओगे, ठीक है। केवल एक किताब आपको रिफर करनी है, और एक किताब को आपको बार बार पढ़ना है, ना कि 10 किताबों को आपको एक एक बार पढ़ना है। एक किताब को 10 बार पढ़ोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ना कि 10 किताबों को आपको पढ़ना है, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? एक किताब को ही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है ना। तैयारी आपको इस प्रकार से करनी है ताकि जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो आपके दिमाग में पूरी फिक्स हो जाए, सेटल हो जाए। तो भारत के संविधान के लिए चाहे तो एम लक्ष्मीकांत, चाहे तो डी बसु, या चाहे तो सुभाष कश्यप, तीनों में से कोई एक किताब को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरी सलाह मानना चाहेंगे, है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एम लक्ष्मीकांत की किताब को फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि इसमें सारे फैक्ट, कंसेप्ट, सारे चीज जो है बेसिकली डिटेल में दिया गया है। सारा चीज नहीं पढ़ना है, केवल उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है जो सिलेबस का हिस्सा होने वाले हैं ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा चौथा सेगमेंट था, कौन सा था? अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हमको कौन सी किताब फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करेंगे तो एक जो हमारे ऑथर हैं, इनका नाम है बी एल फाड़िया, ठीक है। तो बी एल फाड़िया की किताब आती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, और इस बुक में आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशन, भारत के पड़ोसी देशों के साथ अगर रिलेशन की हम लोग बात करें, या भारत के जो विश्व के प्रमुख देश हैं उनके साथ रिलेशन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन जिनका गठन किया गया है उनकी बात करें, चाहे ब्रिक्स हो, सार्क हो, आसियान हो, या यूनाइटेड नेशंस की हम बात करें, है ना, इसके ऑर्गन की बात करें, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी चीजें हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सारी की सारी चीजें आपको एक जगह पर देखने को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय राजनीति की किताब में, जिनके ऑथर हैं बी एल फाड़िया। क्लियर है? तो अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे ना, तो आंख बंद करके इस वाले बुक को फॉलो करना है। इस बुक के बाहर आपको कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी कंटेंट जो है काफी ज्यादा डिटेल में बताया गया है इस बुक में, है ना। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जानने को, समझने को मिलेंगी। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिनारियो की हम बात करें, या कोल्ड वॉर के सिनारियो की बात करें, है ना। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप बी एल फाड़िया की बुक को फॉलो कर सकते हैं। एक और ऑथर हैं जिनकी बुक आती है, उनका नाम है पुखराज जैन, ठीक है। तो बी एल फाड़िया की बात करें और पुखराज जैन की बात करें, दो प्रमुख ऑथर हैं जिनकी किताब आती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर। दोनों में से किसी एक ऑथर की किताब आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरी राय मानना चाहेंगे तो आप इस किताब की ओर जाना, जिनके ऑथर बी एल फाड़िया जी हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी अंतरराष्ट्रीय राजनीति की। अच्छा, लोक प्रशासन की अगर हम लोग बात करें, अगर सिलेबस का हिस्सा ये होगा, वैसे तो मेरे हिसाब से इसके सिलेबस का हिस्सा होने की संभावना जो है कम है, बट अगर ये सिलेबस का पार्ट होता है तो इसके लिए जिस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं वो एम लक्ष्मीकांत की किताब है, ठीक है। भारत का संविधान
एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से लोक प्रशासन पर भी एक किताब लिखी है एम लक्ष्मीकांत ने। तो लोक प्रशासन की भी अगर बात करेंगे ना, तो आप एम लक्ष्मीकांत की किताब को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लोक प्रशासन के लिए भी आप एम लक्ष्मीकांत की किताब फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि इन्होंने काफी डिटेल में बताया है, अपने बुक में तो काफी सारे इनके चैप्टर्स हैं, सभी को कवर नहीं करना है। जो जो सिलेबस का पार्ट रहेगा केवल उन्हीं चैप्टर्स को आपको कवर करना है इस बुक में से। ठीक, एक लास्ट अगर हम लोग बात करें तो तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति यानी कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है ना। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए अगर आप बुक फॉलो करना चाहें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल थिंकर के लिए और पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, दोनों के लिए ओपी गाबा की जो बुक है वो बेस्ट है। ठीक है, सेम तुलनात्मक राजनीति की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति के लिए भी ओपी गाबा की किताब जो है मार्केट में इस समय बेस्ट है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति, इसके लिए भी ना ओपी गाबा की जो किताब है वो आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो ये जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप कौन कौन सी किताबों को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारक की अगर हम लोग बात करें तो ओपी गाबा की जो बुक है वो बेस्ट है। सेम तुलनात्मक राजनीति के लिए भी आप ओपी गाबा की किताब को फॉलो कर सकते हैं। भारत के संविधान की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के संविधान के लिए वैसे तो काफी सारी किताबें हैं, लेकिन एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो इस समय बेस्ट है। ठीक है, आपको सारा कंटेंट उसमें देखने को मिल जाएगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप किताब को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो फिर आपको और बाहर जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत के संविधान के लिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए मैंने बताया BL फाड़िया की किताब सबसे बेस्ट है। लोक प्रशासन के लिए भी आप एम लक्ष्मीकांत की किताब फॉलो कर सकते हैं। अलग बुक आएगी ना, भारत का संविधान वाली जो किताब है वो अलग है, लोक प्रशासन के लिए अलग किताब है एम लक्ष्मीकांत की। ठीक है, क्लियर है। एक बार आप देख लो, अगर नोट नहीं किए होगे तो राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारक के लिए ओपी गाबा की किताब आप फॉलो कर सकते हैं। भारत का संविधान के लिए ये 3 किताबें हैं इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण एम लक्ष्मीकांत। अंतरराष्ट्रीय राजनीति तो 2 ऑथर की प्रमुख किताबें हैं, BL फाड़िया और पुखराज जैन। BL फाड़िया आप फॉलो कर सकते हैं, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। लोक प्रशासन के लिए एम लक्ष्मीकांत और तुलनात्मक राजनीति के लिए भी ओपी गाबा की जो किताब है वो बेस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये था आज का वीडियो जिसमें हमने समझा कि पॉलिटिकल साइंस के लिए हम कौन कौन सी किताब को फॉलो कर सकते हैं। तो जो लोग, अच्छा, सेल्फ स्टडी उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो पहले से तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल जीरो से तैयारी स्टार्ट करनी है, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है और पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप चाहे तो हमारी कोचिंग क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, आपके ऊपर है ना। तो अगर आपको सेल्फ स्टडी से तैयारी करनी है तो ये सारे कुछ बुक्स के नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आप चाहे तो इन्हें फॉलो करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर इन बुक को भी ना पढ़ना पड़े, हमें सारा कंटेंट एक जगह मिल जाए, कोई एजुकेटर हो जो हमको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझा दे, क्योंकि बुक में भी कई बार चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो आपको आसानी से समझ नहीं आएगी, है ना। तो अगर इस प्रकार की अगर आपको डाउट है तो आप हमारी कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं साध्य PSC एकेडमी के द्वारा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर की जो प्रिपरेशन है वो मेरे द्वारा कराई जाएगी, और हमारी जो बेसिकली क्लासेस है वो स्टार्ट भी हो चुकी है। ठीक है, तो डेमो क्लासेस भी अगर आप देखना चाहते हैं तो डेमो क्लासेस भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, और आपको इन सारी किताबों के जो कंटेंट है वो मैं आपको हमारी जो क्लास है उसमें आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इन किताबों को पढ़ने से आप बच जाएंगे अगर आप क्लासेस के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो, या अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, इन किताबों को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।